हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 851 से लेके 950 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये जो है इस सीरीज का 18वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 17 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 850 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 851 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पर्सन हु यूजेज वर्ड्स टू प्रेज हिमसेल्फ, यानी कि ऐसा आदमी जो अपनी प्रशंसा खुद करता है तो उसे क्या कहते हैं? बोस्टर। और हिंदी में इसे डींग हाँकने वाला कहते हैं। जैसा कि आपने मूवी देखा होगा अंदाज अपना अपना, इसमें जो आमिर खान और ये जो सलमान खान होता है ये दोनों क्या करते हैं? खूब डींगे हाँकते रहते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु विलिंगली और इग्नोरेंटली डिस्ट्रॉय समथिंग ब्यूटीफुल, यानी कि ऐसा आदमी जो जानबूझकर खूबसूरत चीजों को बर्बाद करता है तो उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे वैंडल कहते हैं और हिंदी में इसे असभ्य या बर्बर कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अच्छी पेंटिंग थी, ये भाई साहब इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु बिट्रेस वंस कंट्री, यानी कि ऐसा आदमी जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे ट्रेटर कहते हैं और हिंदी में इसे देशद्रोही या गद्दार कहा जाता है। जैसे कि कुछ भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो भारत के होते हुए भी उनका प्रेम जो है वो पाकिस्तान की तरफ है, तो ऐसे लोग क्या हैं? गद्दार हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ऐसा आदमी जो मानव की भलाई के लिए काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे ह्यूमनिस्ट कहते हैं और हिंदी में इसे मानवतावादी कहा जाता है। और वर्ल्ड जो ह्यूमनिस्ट डे है ये 21 जून को मनाया जाता है। तो जीके का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं पर्सन हु राइट्स हिज ओन लाइफ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीवनी खुद लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे ऑटोबायोग्राफर कहते हैं। जैसे आपने ये बुक का नाम सुना होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जो बुक है ये गांधी जी ने खुद लिखी थी अपने बारे में, तो ये क्या था? इनका ऑटोबायोग्राफी था। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु राइट्स अदर्स लाइफ, यानी कि ऐसा आदमी जो दूसरों की जीवनी के बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे बायोग्राफर कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये स्टीव जॉब्स के बारे में एक बुक लिखा गया है, लेकिन ये इनके द्वारा नहीं किसी और के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या हो गया? बायोग्राफी हो गया। और ये जो लिखा है वो बायोग्राफर हो गया। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हुज वर्क इज टू लुक आफ्टर हॉर्सेज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका ये काम है कि घोड़ों की देखभाल करे तो उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे ग्रूम कहा जाता है। ग्रूम मतलब दूल्हा भी होता है, पर ग्रूम मतलब ये भी होता है कि जो घोड़ों की देखभाल करता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये ग्रूम है, ये घोड़ों की देखभाल करती है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन विथ अमेजिंग एबिलिटीज, यानी कि ऐसा आदमी जिसमें गजब की योग्यता है तो उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे विजार्ड कहते हैं और हिंदी में इसे जादूगर या कलाबाज कहा जाता है। और जैसा कि आपने मेजर ध्यानचंद के बारे में सुना होगा, इनमें जो है हॉकी खेलने की गजब की क्षमता थी, इनमें गजब की योग्यता थी और इसीलिए जो है इन्हें हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है इन्हें। और जो है 29 अगस्त को हर एक साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और इस दिन जो है इनका बर्थडे आता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जीके में क्वेश्चन बन सकता है। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर्ड, यानी कि ऐसा आदमी जो असभ्य है, जिसमें सभ्यता नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे बारबेरियन कहते हैं और हिंदी में इसे असभ्य कहा जाता है या गंवार कहा जाता है। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये क्या है? बारबेरियन है, असभ्य है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं पर्सन कंट्री और फर्म दैट सेल्स एंड सेंड गुड्स टू अनदर कंट्री, यानी कि व्यक्ति, देश या कोई व्यवसाय संघ जो दूसरे देश में सामान को बेचता है तथा वहां पे सामान को भेजता है तो उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे एक्सपोर्टर कहते हैं और हिंदी में इसे निर्यातक कहा जाता है। इंडिया जो है वो वीट का यानी कि गेहूं का एक्सपोर्टर है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, श्रीलंका, इन सब देशों को जो है इंडिया गेहूं भेजता है। तो इंडिया क्या हो गया? वीट का एक्सपोर्टर हो गया, एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बाहर देश से अपने यहाँ सामान मंगाते हैं तो हम क्या हो गए? इम्पोर्टर हो गए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं पर्सनल बिलोंगिंग्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, यानी कि व्यक्तिगत जो सामान होता है उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे पैराफर्नालिया कहते हैं।
जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो चश्मा है, ये सैंडल है, चरखा है, ये सब जो है महात्मा गांधी का पर्सनल सामान है, जो उनके आश्रम में जो है साबरमती आश्रम में रखा हुआ है। तो ये क्या है, इनका पाराफर्नालिया है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन एम्प्लॉयड इन सम पब्लिक अंडरटेकिंग और आर्म फोर्सेज, यानी कि किसी लोक व्यवसाय या सेना में नियुक्त लोग, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पर्सनल कहा जाता है। और हिंदी में इसे कार्मिक या कर्मचारी वर्ग हम कहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये सब जो हैं ये एयरफोर्स पर्सनल है, एयरफोर्स में ये जॉब करते हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा आदमी जिसको उस विषय में काफी कम अनुभव है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे नोवाइस कहते हैं, और हिंदी में इसे नौसिखिया कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है इसे ड्राइविंग का बहुत ही कम अनुभव है, तो ये जो है बंदा इसको गाइड कर रहा है कि कैसे ड्राइव करते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं परसुएड बाय फ्लैटरी, यानी कि खुशामद के द्वारा राजी करना। तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे कैजुअल कहते हैं, और हिंदी में इसे खुशामद करना या चापलूसी करना कहा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये शाहरुख खान बोल रहा है कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। तो शाहरुख खान क्या कर रहा है, शाहरुख खान कैजुअलिंग काजोल पापा, यानी कि काजोल के जो पापा हैं उसको ये शाहरुख खान खुशामद करके चापलूसी करके इनको मना रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्टेनिंग टू ए पीरियड प्रायर टू द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, यानी कि लिखित इतिहास से पहले का समय। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्री हिस्टोरिक कहा जाता है, और हिंदी में इसे प्राग ऐतिहासिक काल हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो पेंटिंग है ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की पेंटिंग है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेस ऑफ फर्नीचर फॉर कीपिंग क्लोथेज, यानी कि कपड़ा रखने हेतु फर्नीचर। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वार्डरोब कहा जाता है, और हिंदी में इसे कपड़े रखने की अलमारी हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है ये क्या है, वार्डरोब है। अगला हम देखते हैं पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, यानी कि प्रशंसा से भरा हुआ लेख। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पैनेजाइरिक या यूलॉजी हम कहते हैं, और हिंदी में इसे गुणगान, स्तुति या प्रशंसा कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो हीरोइन है इसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो अब जो है ये पैनेजाइरिक स्पीच एक देगी, यानी कि अपने डायरेक्टर के बारे में ये जो है गुणगान करेगी, उसकी प्रशंसा करेगी कि भैया आपने जो है इतना बढ़िया मूवी डायरेक्ट किया कि मुझे जो है ये अवार्ड मिल गया। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पीस ऑफ राइटिंग ऑन एनी सब्जेक्ट इन प्रोज, यानी कि गद्य में किसी भी विषय पर लिखी गई रचना। प्रोज का मतलब क्या होता है, गद्य होता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एसे कहते हैं या आर्टिकल कहते हैं, और हिंदी में इसे निबंध या लेख कहा जाता है। अगला हम देखते हैं प्लेस फिक्स्ड फॉर ए मैच और कॉन्टेस्ट, यानी कि किसी भी मैच या प्रतियोगिता के लिए सुनिश्चित स्थान। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वेन्यू कहते हैं, और हिंदी में इसे कार्यस्थान या मिलन स्थल कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि ये मैच जो होने वाला है उसका वेन्यू कहाँ है, तो लोग बोलते हैं कि भोपाल में है, या कहते हैं कि नागपुर में है। तो ये क्या है कि वो स्थान है जहाँ पे मैच होने वाला है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबलिंग, यानी कि मिलने या एकत्रित होने के लिए सुनिश्चित स्थान। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे रेंडिव्यूस कहते हैं, और हिंदी में इसे मिलन स्थल कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो जगह है ये क्या है, रेंडिव्यूस है। यहाँ पे जो है लोग मीटिंग करेंगे या यहाँ पे लोग असेंबल होंगे। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेस फॉर डिपॉजिट, यानी कि जमा करने के लिए स्थान। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे डिपॉजिटरी कहते हैं, और हिंदी में इसे तहसील घर कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो जगह है यहाँ पे आप अपनी चीजों को जमा कर सकते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं प्लेस ऑफ वंस लर्निंग, यानी कि किसी के शिक्षा का स्थान जहाँ से वो पढ़ाई किया है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे अल्मा मैटर कहा जाता है, और हिंदी में इसे अपना कॉलेज या विद्यालय कहते हैं। जैसे कि ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, तो इनका जो अल्मा मैटर था वो कहाँ था, एनआईटी त्रिची। एनआईटी त्रिची से जो है इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, तो वो उनका अल्मा मैटर है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी, यानी कि आश्रय तथा सुरक्षा का स्थान। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रिफ्यूज कहा जाता है, और हिंदी में इसे हम आश्रय या पनाह कहते हैं।
अगला हम देखते हैं प्लेस और एरिया ऑफ लैंड वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरिड, यानी कि ऐसा स्थान जहां पे लाशों को दफनाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे चर्च यार्ड कहते हैं या ग्रेव यार्ड कहते हैं, और हिंदी में इसे कब्रिस्तान कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है चर्च यार्ड है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं प्लेस और बिल्डिंग ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने हेतु स्थान या भवन। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे ऑडिटोरियम कहते हैं, और हिंदी में इसे सभा भवन या रंग भवन कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है ये ऑडिटोरियम है। अगला हम देखते हैं प्लेस और पोजीशन टू बी रीच्ड, यानी कि हासिल किए जाने योग्य स्थान या पद। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डेस्टिनेशन या गोल कहा जाता है, और हिंदी में इसे लक्ष्य या मंजिल कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, सेट योर गोल्स, यानी कि आपका जो मंजिल है, आपका जो लक्ष्य है, उसको आप सेट कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला हम देखते हैं प्लेस समबडी इन ए न्यू पोजीशन ऑफ पावर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को नए पद पर स्थापित करना। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंस्टॉल कहते हैं, और हिंदी में इसे पदासीन करना कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो लड़की है, इसको जो है नए पद पे स्थापित किया गया है, इसको नया पोजीशन, नया पावर दिया गया है। अगला हम देखते हैं प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को भोजन हेतु मारा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे एबेट्योर कहते हैं, और हिंदी में इसे कसाई खाना कहा जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे चिकन्स को मारा गया है खाने के लिए, तो ये क्या है? कसाई खाना है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे एपियरी कहते हैं, और हिंदी में इसे मधुवाटिका कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफी सारी मधुमक्खियां हैं, तो ये एपियरी है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं प्लेस वेयर डेड बॉडीज एंड बोन्स आर स्टोर्ड, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे लाश या मनुष्य की हड्डियां को जमा किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे चार्नल हाउस कहा जाता है, और हिंदी में इसे अस्थि गृह कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंसान की हड्डियां जो है ये जमा की हुई है, तो ये अस्थि गृह है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेस वेयर ज्यू वर्शिप अकॉर्डिंग टू दियर रिलीजन, यानी कि स्थान जहाँ पे यहूदी अपनी धर्म के अनुसार पूजा करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे साइनागोग कहते हैं, और हिंदी में इसे यहूदी उपासना गृह कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है साइनागोग है। अगला हम देखते हैं प्लेस वेयर मेटल्स और ग्लास इज मेल्टेड और मोल्डेड, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे धातु या शीशा को पिघलाया जाता है तथा उसे सांचे में ढाला जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे फाउंड्री कहते हैं, और हिंदी में इसे ढलाई खाना या ढलाई घर कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है फाउंड्री है। अगला हम देखते हैं प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नॉट ट्रीज ग्रो, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे घास या पेड़ नहीं उगते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे डेजर्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे रेगिस्तान कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है रेगिस्तान है। अगला हम देखते हैं प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे कोई स्थायी रूप से रहता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे डोमिसाइल कहते हैं, और हिंदी में इसे निवास स्थान कहा जाता है। जैसा कि हम जो हैं क्या है? इंडियन डोमिसाइल के हैं, मतलब हम भारत में परमानेंटली रहते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट एंड मेंटेन, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे जहाजों का निर्माण होता है और उसकी देखरेख होती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे डॉक यार्ड कहते हैं, और हिंदी में इसे गोदी बाड़ा कहा जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो जगह है ये क्या है? डॉक यार्ड है। यहाँ पे जहाजों का निर्माण होता है और उसका देखरेख किया जाता है। अगला हम देखते हैं प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ्टी, यानी कि स्थान जहाँ पे वस्तुओं को सुरक्षा हेतु जमा किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिपोजिटरी कहते हैं, और हिंदी में इसे भंडार, गोदाम या खजाना कहा जाता है। अगला हम देखते हैं प्लेस वेयर टू रिवर्स यूनाइट, या पॉइंट एट विच टू थिंग्स ज्वाइन टूगेदर, यानी कि स्थान जहाँ पे दो नदियां मिलती है, या बिंदु जहाँ दो चीजें मिलती हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, और हिंदी में इसे संगम या संप्रवाह कहा जाता है। जैसे कि आपने त्रिवेणी संगम के बारे में सुना होगा, जो प्रयागराज में है। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती जो है रिवर आके एक साथ मिलती है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर, यानी कि एक वस्तु को दूसरे के बगल में रखना।
तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे जक्टापोज कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस भेड़ को इस भेड़ के बिल्कुल सामने रखा गया है, बगल में रखा गया है, तो ये क्या है, जक्टापोज है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर ए पर्पस, यानी कि किसी भी उद्देश्य के लिए सुनियोजित क्रियाकलाप। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कैंपेन कहा जाता है, और हिंदी में इसे अभियान या मुहिम कहते हैं। जैसा कि आपने इलेक्शन कैंपेन सुना होगा, इलेक्शन के समय क्या होता है कि कोई अभियान चलाया जाता है, मुहिम चलाया जाता है, काफी सारी रैलियां की जाती है, ताकि वो वोट जो है उनके फेवर में आ सके। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, यानी कि किसी भी क्षेत्र के पेड़ पौधे। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्लोरा कहा जाता है, और हिंदी में इसे वनस्पति या पेड़ पौधे हम कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो फूल है ये फ्लोरा है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र के जो जानवर होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, फौना कहा जाता है। आपने जो है फ्लोरा एंड फौना एक साथ सुना होगा, तो इसका मतलब होता है, फ्लोरा का मतलब प्लांट्स एंड वेजिटेशन, और फौना का मतलब वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, यानी कि वाद विवाद हेतु मंच। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोरम कहा जाता है, और हिंदी में इसे मंच कहते हैं हम, या वाकपीठ कहते हैं हम। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, ये जो है एक फोरम है जहाँ पे लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि लोगों के बोलने हेतु मंच। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे रोस्ट्रम कहा जाता है, और हिंदी में इसे हम भाषण मंच कहते हैं। आपने देखा होगा रोस्ट्रम, जनरली जो भी कोई भाषण वाषण देता है वो रोस्ट्रम से ही देता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स आर एक्सिक्यूटेड, यानी कि ऐसा मंच जिस पर अपराधियों को फांसी दी जाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे स्कैफोल्ड कहते हैं, और हिंदी में इसे फांसी का तख्ता कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो जगह है ये फांसी का तख्ता है, यहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती है। अगला हम देखते हैं प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑफरिंग्स आर मेड टू गॉड, यानी कि ऐसा स्थान जिसपे ईश्वर का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अल्टर कहते हैं, और हिंदी में इसे वेदी या वेदिका कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो जगह है ये क्या है, अल्टर है। अगला हम देखते हैं प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी, यानी कि पैसे के लिए भाग्य का खेल खेलना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे गैम्बल कहते हैं, और हिंदी में इसे जुआ खेलना या सट्टेबाजी करना कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, भाई साहब जो है वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। अगला हम देखते हैं प्लीड टू ऑब्टेन ए फेवर, यानी कि समर्थन प्राप्त करने के लिए वकालत करना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे इंटरसीड कहते हैं, और हिंदी में इसे सिफारिश करना कहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये समर्थन प्राप्त करने के लिए सिफारिश कर रहा है हाथ जोड़ के। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लीजेंट लाइट विंड, यानी कि सुखद मंद हवा। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे ब्रीज कहा जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है इसके बाल जो हैं वो उड़ रहे हैं, ये ब्रीज की वजह से काफी सुखद मंद हवा जो है वो चल रही है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लीजेंट और शार्प टू टेस्ट, यानी कि स्वाद में सुखद या तीखा। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पिक्वेंट कहते हैं, और हिंदी में इसे चटपटा या मसालेदार कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो चिकन है ये काफी ज्यादा चटपटा और मसालेदार है। इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लीजिंग साउंड, यानी कि आनंददायी ध्वनि या आवाज। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे यूफोनी कहा जाता है, और हिंदी में इसे सुरीली आवाज या मधुर आवाज कहते हैं। जैसे कि कोयल का आवाज, कोयल का आवाज क्या होता है, काफी मधुर होता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो ये क्या है, यूफोनी है। अगला हम देखते हैं प्लेजर एक्सकर्शन, यानी कि आनंद के लिए यात्रा करना। आनंद का मतलब अपनी खुशी के लिए यात्रा करना। तो उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रिप कहते हैं, और हिंदी में इसे भ्रमण, सैर या विहार कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो मैडम है ये मनाली के ट्रिप पे निकली है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं।